شادی کا کچن महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कमी का वसी पैमाने पर खैर मकदम। उज्ज्वला स्कीम के तकरीबन 75 लाख नए कनेक्शन फराहम करने का सरकार का फैसला। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम की आवाम को मुबारकबाद। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कुतुब जनूबी के नज़दीक सल्फर की मौजूदगी की तस्दीक की। और मुल्क में खेल सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए एक साल में 1000 खेलो इंडिया मराकज़ कायम किए जाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर। खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने सभी सार्फिन के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला किया है। यह फैसला नई दिल्ली में कल मरकजी काबीना की मीटिंग में किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सिलेंडर की कीमत में यह कमी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल घरों को दी जाने वाली मौजूदा 200 रुपए फी सिलेंडर की सब्सिडी से अलग है। अब उज्ज्वला स्कीम के मुस्तफिदीन को एलपीजी के सिलेंडर पर मजमूई तौर 400 रुपए का फायदा होगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मरकज ने मजीद 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन फराहम करने का फैसला किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से फायदा हासिल करने वालों की तादाद बढ़कर 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने सार्फिन के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने के हुकूमत के इकदाम का खैर मकदम किया है। ये जो है बहुत अच्छा डिसीजन लिया सरकार ने, लेकिन अगर बात करें मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तो हम देख सकते हैं कि ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है जो पुअर फैमिलीज़ के लोग होते हैं उनकी शायद एक्सपेक्टेशन इससे अच्छी हो कि शायद इससे ज़्यादा अगर कम हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल जो है महंगाई का दौर है। इससे लोगों की मांग थी कि जो गैस की कीमतें हैं उनमें कमी होनी चाहिए, और कल एक अच्छी खबर लोगों के सामने ये आई कि 200 रुपये तकरीबन गैस सिलेंडर में कम हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं जिनकी काफ़ी अरसे से शिकायत भी थी और मांग भी थी, वो चैन की सांस लेंगे, क्योंकि 1250 तक वो सिलेंडर खरीदते थे। अब 200 जब कम हुए, अब 1050 रुपये मिल सकता है, और सब्सिडी में भी बहुत सारी चीज़ें बातें अभी कही गई है। तो जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर तबके के लोग हैं, मुझे लगता है कि वो चैन की सांस लेंगे। एक अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने गैस के हवाले से बात की कि गैस में अब ये 200 रुपये की जो है कमी आ गई है, कटौती हो गई है, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कोई स्टेप नहीं हो सकता सरकार की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसी रिहैबिलिटेशन है जिसको लेकर लोग काफ़ी वक्त से उम्मीद कर रहे थे कि कब वो वक्त आएगा जब सरकार की तरफ से इस तरह की कोई अनाउंसमेंट होगी जिसमें कहा जाएगा कि गैस में, डोमेस्टिक गैस जो है उसमें अब कमी आ चुकी है, उसमें जो चार्जेस है उसमें अब पैसे कम लिए जाएंगे। और जब ये ऑर्डर निकला कि 200 रुपये अब डोमेस्टिक गैस में कम हो चुके हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। शुक्रगुजार कि रपे 200 वत गरीब ते गैस गवर्नमेंट गैस फ्री मोदी सरकार, मगर अत गैस द्रुग, गरीब हेकान यह गैस हेत। शुक्रगुजार कि रपे 200 वत, अगर बेहन तस आज द्रजर। इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने गैस सिलेंडर की कीमत में की गई कमी पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस कमी से मुल्क के करोड़ों सार्फिन के अलावा 75 लाख नए गैस कनेक्शन हासिल करने वाले अफराद मुस्तफीद होंगे। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह त्यौहार कल भी मनाया जाएगा। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और मदद का अज़्म करते हैं और उन्हें तोहफे देते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान मोहब्बत की अलामत है। सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की है कि प्यार, मोहब्बत और अकीदे के इस त्यौहार से समाज में हम आहंगी का जज्बा परवान चढ़ेगा और खवातीन के तई एहतराम में इजाफा होगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में लोगों से खास तौर पर
कहा है कि वो नारी शक्ति की हिमायत का आज़म करें, जैसा कि वो भारत को और ज्यादा शान बख्शने के पाबंद हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस त्यौहार से हर एक की जिंदगी में मसरत और खुशी आएगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में प्यार, मोहब्बत, अकीदे और हम आहंगी के जज्बे के साथ मनाएं। वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि ये त्यौहार इस जज्बे को मजीद गहरा करेगा। रक्षाबंधन के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी आज काफी जोश खरोश देखने को मिला। इस मौके पर मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया था और कई जगहों पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधती देखी गई। एसओएस चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया श्रीनगर के बच्चों ने आज रक्षाबंधन का त्यौहार सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी के साथ मनाया। इस मौके पर बच्चों ने सूबाई कमिश्नर की कलाई पर राखी बांधी, जिन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाकर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एसओएस चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम है जो बेसहारा बच्चों को मदद व इयानत फराहम करती है। उधर कलारोस कफाड़ा में मकामी लड़कियों और बैरूनी जम्मू कश्मीर की खवातीन ने फौजी जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी, जो फौजी जवानों के तई गैर मशरूत मोहब्बत और अकीदे की अलामत है। इन फौजी जवानों और अपने कुमू से दूर हैं ने इन खवातीन के जज्बे का शुक्रिया अदा किया। कफाड़ा की लड़कियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में फौजी जवानों की कलाइयों पर राखी बांधने से यह वाज़ह पैगाम है कि मुल्क की तमाम बहनें अपने भाइयों जो हिफाजती फोर्सेज में काम कर रहे हैं की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो है। तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम कि हम रक्षाबंधन यहाँ पे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं अपने असली भाइयों के साथ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड और बहुत हमारे ऑनर की बात है हमारे लिए कि हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं सब आर्मी वालों। अगर आप देखिए कितनी रौनक लगी है एंड सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो इतना खुश है आप लोगों से राखी बंधवा के। अकेले नहीं फील करते, देखो इतना दूर घर से बैठे हैं, कई बॉर्डर पे बैठे हैं, वो एक भाईचारा यहाँ पे बना रहे, यही हमें है। एंड बाकी सबको बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल है, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी कि आज मैंने फौजियों भाइयों को अपनी राखी बांधी है। ये हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। एक्चुअली हम जब आ रहे थे यहाँ पे हमें बहुत डर था, पर जब आज हम मिले, आज हम लोगों को बोल सकते हैं कि आज कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है। इस दौरान पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आज़म महबूब मुफ्ती ने बिजबिहाड़ में कदीम थजवारा मंदिर में हाजिरी दी और रक्षाबंधन के मौके पर सालाना हवन में शिरकत की। बांडीपोरा में कल 31 अगस्त को छोटा अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के हवाले से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर वैस अहमद ने मीडिया को यात्रा के हवाले से इंतजामात और तैयारियों के बारे में तफसीलात दी। उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर मुसाफत वाली ये यात्रा अरिन दर्दपोरा सड़क से शुरू होगी और ये यात्रा शंपथन से होते हुए छोटा अमरनाथ गुफा में इख्तिताम पजीर होगी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ अतर आमिर खान ने चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद ककरू, मनसूबाबंदी के जनरल मैनेजर अनुज मल्होत्रा और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों का मौके पर ही जायजा लिया। उन्होंने मोमिनाबाद, बटमालू, कमरवारी, बटमालू सड़क और क्राफ्ट सेंटर बटमालू की तामीरी काम के पेशरफ्त का जायजा लिया। सीईओ ने तमाम प्रोजेक्टों को जायजा लेने के बाद मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी कि वो इन कामों की तामीर में सुरत लाए। दूरदराज इलाकों में अवामी राबिता मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने आज तुजन पुलवामा में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने आवाम को मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में रोशनास कराया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि जिला इंतजामिया आवाम को उनकी दहलीज पर तमाम सहूलियात मुयसर रखने की वादाबंद है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज नारकरा बड़गाम में वेजिटेबल क्लस्टर के तहत हाईटेक पॉली हाउस का इफ्तिताह किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में ज़र मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने मोहम्मद शौकपुरा बड़गाम में मशरूम यूनिट का भी मुआयना किया।
पुलवामा में आज एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर के बैनर तले सेब उगाने वालों की जिला साथी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सेव एप्पल सेब कश्मीर के बाजू पर तवज्जो मरकूज की गई। कॉन्फ्रेंस का इफ्ताह करते हुए नामवर किसान लीडर ज़हूर अहमद राथर ने कहा कि सरकार की तरफ से सेब उगाने वालों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को दोबारा चालू करने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस की सदारत किसान लीडर मंजूर अहमद मलिक ने की। कॉन्फ्रेंस में सेब की सन्नत में किसानों को दरपेश मुश्किलात पर तबादुल ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में शरका ने शोपियां में सरकारी कोल्ड स्टोर को काबिल कार बनाने की मांग की। कॉन्फ्रेंस में कई ट्रेड यूनियन लीडरान, जिनमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी शामिल हैं, ने अपने ख्यालात का इजहार किया। श्रीनगर में आने वाले म्यूनिसिपल चुनाव के सिलसिले में रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जो कल 31 अगस्त को भी जारी रहेगा। तरबियती प्रोग्राम की सदारत आज नोडल ऑफिसर नासिर महमूद खान और डॉक्टर मंजूर अहमद रेशी ने की, जिन्होंने अफसरान को मुख्तलिफ चुनावी तौर तरीकों और कवानीन से रूशनास कराया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कानिकदल हाजन को शहीद ज़हूर अहमद के नाम से मंसूब किया गया है। अब इसका नाम शहीद ज़हूर अहमद प्राइमरी स्कूल बनखन हाजन रखा गया है। इस सिलसिले में आज स्कूल के अहाते में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा मोहम्मद अमीन बेग, शहीद हुए अफराद के अहल खाना और दीगर कई अफराद मौजूद थे। याद रहे ज़हूर अहमद नामी पुलिस कांस्टेबल 2003 में कोकापरे के हमरा मिलिटेंटू के एक हमले में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से उड़ी में एक रोजा पार्टी सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सरप्रस्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव से लेकर आम पार्लिमानी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने से मुत्तलिक अफवाहें चलाई जा रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी दफा 370 और 35A में यकीन रखती है, जो वक्त की अहम जरूरत भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार पर जोर देकर कहा है कि वो अवाम के लिए तमाम जरूरी और लाजमी खिदमात को दस्तयाब कराएं। पार्टी के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल और सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने जनूबी कश्मीर के सीनियर पार्टी लीडरान, ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान पौध मुल्क और कौम के मेमार होते हैं, जिन्हें मुल्क और कौम की बागडोर संभालना होती है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए के कुल अखराजात से दवासाजी और अद्वियात के शोबे PRIP में तहकीक और इख्तिरा को फरोग देने के लिए एक नई स्कीम का आगाज करेगी। पिछले महीने मरकजी काबीना ने साल 2023-2024 से अगले 5 साल की मुद्दत के लिए इस स्कीम को मंजूरी दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि PRIP स्कीम का मकसद मुल्क में तहकीक के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करते हुए भारत के दवासाजी और अद्वियात टेक्नोलॉजी के शोबे में यकसर तब्दीली लाना है और इसे लागत पर मबनी, मुसाबिकत से इख्तिरा पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन करना है। स्कीम के लिए मुख्तस 5,000 करोड़ रुपए में से 700 करोड़ रुपए मौजूदा 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में महारत के मराकज के क़याम के जरिए बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया जाएगा। बादामी बाग श्रीनगर में आज महाराष्ट्र के उस साइकिल सवार की इज्जत अफजाई की गई जो अपनी यात्रा के दौरान लोगों को समाजी बुराइयों से मुतल्लिक आगाह करता है। 50 साल ये साइकिलिस्ट गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुल्क के कोने कोने में जाकर समाजी बिदआत को खत्म करने के लिए लोगों को आगाह कर रहा है। 31 सब एरिया के GOC मेजर जनरल PBS लांबा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कोई ठिकाना नहीं है और जहां उनकी साइकिल रुकती है वहीं वो अपना ठिकाना समझते हैं। पखरपोरा में हजरत सैयद मोहम्मद अली आली बल्कि रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर उनकी सवाने और तवारीखी मवाद पर मबनी तवारीख के आफ्ताब कश्मीर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस तवारीखी किताब की रस्म रोनुमाई जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्श अंद्राबी ने अंजाम दी। किताब के मुसन्निफ हाजी गुलाम मोहम्मद नौसोज हैं, जिन्हें बाद में किलअत बल्खी से नवाजा गया। मराज अदबी संगम और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां के बाहमी इश्तराक से शोपियां में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तकरीब में कश्मीरी जुबान के अदबी सूरत-ए-हाल बिलखसूस जिला शोपियां के अदबी सरमाए पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर शोपियां जिले की अदबी शख्सियात की अदबी खिदमात का जायजा लिया गया। नौजवानों के अमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐलान किया है कि मुल्क में 1 साल के अंदर अंदर 1000 खेलो इंडिया मरकज कायम किए जाएंगे। भारत की खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के लेजर की मदद से चीजों को अलग अलग दिखाने वाले स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद के कुतुब जनूबी के करीब गंधक या सल्फर की मौजूदगी की तस्दीक की है। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट आज से पाकिस्तान और श्रीलंका के 4 मकामात पर शुरू हुआ। टूर्नामेंट का पहला मैच आज पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में हुआ। भारत का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान से होगा।
मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। शादी का किचन महके जहां